रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज जी आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं, सर्दियों के मौसम की रेसिपी, सबकी पसंदीदा रेसिपी, सरसों का साग। सरसों की साग आज हम बनाने जा रहे हैं। और जी बहुत ही प्यारी सरसों की गंदलें हैं। और इसमें आज मैं डालने लगी हूँ, ये है जी बाथू। बाथू डालने से इसका ये फ़र्क पड़ता है कि ये बहुत ही मुलायम हो जाता है। सरसों का साग बहुत नरम हो जाता है। बाथू इसमें यूज़ करेंगे हम। और दूसरी चीज़ जो है वो पालक। पालक, मेथी और सरसों के साग की एक रेसिपी पहले मैं आपको दे चुकी हूँ। और अब जी हम इस दफ़ा पालक, सरसों का साग और बाथू तीनों चीज़ें मिक्स बनाएंगे और दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे, साफ़ करेंगे। सरसों को कटिंग कर लिया है और पालक को भी, सरसों और पालक को इस तरीके से कटिंग करना है। वैसे मैंने आपको एक अपनी वीडियो में, सब्ज़ी कटिंग वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको मोटा मोटा काट लें। और फिर उसको आपने वैसे भी ऑलरेडी इसको ग्राइंड करना होता है। तो मैंने उस आपको मोटा मोटा कटिंग करना बताया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप बैठ के आराम आराम से काट सकते हैं तो आप बिल्कुल उसको बारीक बारीक कटिंग कर लें। ये मैंने काटा है सरसों, इसी तरीके से पालक भी कटेगी। और जी ये है जो बाथू, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेथी किस तरीके से बनाई जाती है, पिछली दफ़ा मैंने सरसों के साग में मेथी का भी इस्तेमाल किया था। और इस बार बाथू है, चूँकि ये भी सेम इसी तरह जिस तरह हम मेथी को बनाते हैं कि उसकी सख्त डंडी को छोड़ देते हैं और उसकी जो नरम नरम कोंपलें हैं वो उतार लेते हैं, पत्ते सारे उसके उतार लेते हैं। इसका भी यही तरीक़ाकार है कि इसको भी हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे मेथी को बनाते हैं। और ये देखें, डंडी के साथ से सारे हम पत्ते, इसकी चूँकि इसकी डंडी भी बहुत सख्त होती है, वो भी यूज़ के काबिल नहीं होती, उसके गलने में मसला होता है। इसलिए हम इसके साथ से भी पत्ते जो हैं ये सारे तोड़ के रख लेंगे। और इसकी पत्ते के साथ जो ये कोंपल होती है ये बिल्कुल नरम होती है, मुलायम होती है। और इससे जो हमारी सरसों है वो बहुत ही मुलायम बनेगी, नरम बनेगी। ये सरसों और पालक के मुकाबले में ऑलरेडी कीमत में ज़्यादा है, महंगा है थोड़ा, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो और 2 किलो मैंने पालक ली है, 3 किलो सरसों है। पालक आप 1 किलो भी इसमें यूज़ कर लें, वो भी काफ़ी रहती है। इस तरीके से हम इसको, इसके पत्ते सारे अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद इसके साथ बहुत ज़्यादा रेत है, मट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। इसको पहले हम पत्तों को वॉश कर लेंगे, पहले वॉश करने के बाद फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे। और अगर इसे कटिंग ना भी करें, इसी तरीके से हम वॉश करके, तो इसको भी अब जब साग हमारा, ये जो सरसों का साग पालक बॉयल हो रहे होते हैं तो उसके अंदर इसको भी डाल दें इसी तरीके से धो के, तो ये फिर हो जाता है खुद ब खुद ही उसके अंदर मिक्स हो जाएगा सारी सब्ज़ी। ये पालक भी कटिंग हो गई है सारी। और जी सरसों को भी सारी को काट लिया है और अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है। अब बाथू को भी वॉश करके इसके अंदर डाल देते हैं। बाथू, पालक और जी सरसों सब कुछ कटिंग करके वॉश करके मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया एक खुले पतीले में, बड़े पतीले में, ताकि वो ज़्यादा सारा पानी उसमें डाल के अच्छे तरीके से वो गल सके। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो जो इस गर्म होगा तो ये कम होता चला जाएगा और आसानी से इसमें बॉयल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसमें नमक और कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। तब तक इसे मैं बॉयल होने देती हूँ। पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और साग हमारा गल चुका है, लेकिन अभी हमने बिल्कुल इसे ड्राई करना है। अब बारी है जी नमक की। अब इसमें मैं नमक डालती हूँ।
ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जितना आपका साग है, जितनी मकदार है उसके मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें। अगर कमी बेशी हो नमक की तो बाद में डाला जा सकता है। हरी मिर्चें कम से कम ये मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसे मैं मज़ीद अभी पकने देती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। साग हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। साग को मैंने ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और अब जी इसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और हरी मिर्च जो है वो भी ग्राइंड करके इसके अंदर डाली थी। और उसके अलावा अब हम इसमें जो मसाला बाकी डालेंगे, मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको हल्का सा मैंने ब्राउन कर लिया है। और अब इसमें मैं बाकी मसाले डालूँगी, लहसुन अदरक, और इसमें मैंने कुछ खुश्क धनिया लिया, ज़ीरा लिया, मैंने इकट्ठा चारों चीज़ों को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। उसके अलावा नमक है, नमक चूँकि पहले भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है इसलिए 1 टीस्पून मैंने सिर्फ नमक लिया है। और लाल मिर्च ली है जी मैंने 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें पहले जो है हरी मिर्च जो है वो भी ग्राइंड करके मैंने डाली हुई है। उसके अलावा हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। ये जो नमक मिर्च चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा करना हो कम करना हो, और आपके साग की मकदार पे होता है कि कितना मटेरियल है आपका, उसके मुताबिक ही ये सारे मसाले जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा भी पानी देते हैं ताकि जो प्लेटों के साथ मसाला लगा हुआ है वो भी सयान हो और इसके अंदर शामिल हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर से मैं पकने देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा साग हमारा वैसे देखने में अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उसके अंदर पानी थोड़ा सा मौजूद है। जब इसके अंदर से सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये इसकी मकदार भी खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया। मैं इसलिए आपको कम टाइम दे रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि साग की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी टाइम लेती हैं। अभी इसमें फिर हरी एंड पे हम हरी मिर्च और जो हरा धनिया वो भी ऐड करेंगे। मसाले तैयार हो चुके हैं, अब हम इसमें साग को डालेंगे। अच्छा, साग डालने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जब मिक्स हो जाएगा तो ये सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। इसको मैंने अच्छे से भूनना है क्योंकि इसके अंदर अभी पानी है। जब मैंने इसे ग्राइंड किया अभी इसके अंदर पानी था, थोड़ा थोड़ा ज़रा पानी होता है, उसकी वजह से इसको फिर ग्राइंड करना थोड़ा आसान होता है। तो जी मैं अभी ये इसमें सारा मसाले वगैरह डाल दिए। आप इसको मैंने अच्छे से भून लेना है। हरी मिर्च भी मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि वो भी अच्छे से हल लग जाए इसके अंदर, और उनका जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। इसी एक रेसिपी में मैंने जो बनाया था मेथी पालक और सरसों का साग, तो उसको मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड नहीं किया था, क्योंकि ग्राइंडर से बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का नॉर्मल। अब ये इसको मैंने नॉर्मल सा किया है। बहुत ज़्यादा अगर ग्राइंडर आप चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाता है, उसका फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, देखने में भी बहुत सही नहीं लगता है। ये देखिए, ये मैंने मोटा मोटा ग्राइंड किया है, बहुत बारीकी से नहीं किया है।
मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और जी अब हरा धनिया वगैरह डाल देते हैं। चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है इसके, बहुत अच्छा भुना गया है। और अब मैं डालूँगी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया मैंने ज़्यादा सारा कटिंग करके रखा। हरा धनिया डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे डाल देते हैं और आग जो है वो बंद कर देते हैं। तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। हरे धनिया का जायका इसके अंदर चला जाए, खुशबू। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। लो जी, चूल्हे को बंद कर दिया है और अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की खुशबू है, मज़े का टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। अब जी इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी या मक्खन और इसका करेंगे जायके को दोबाला और मज़ेदार और ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा टेस्टी। ये देखें गरम गरम साग के ऊपर घी कैसे पिघल रहा है और इसको और भी हसीन बना रहा है, कैसी चमक आ रही है। इसी तरह इसकी खुशबू भी इसी तरह प्यारी आ रही है और इसका टेस्ट भी इसी तरह का प्यारा है। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये सबकी बहुत ही फेवरेट चीज़ है। और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।